मूर्ति को नमन करते हुए मैं वैद्य मनोज कुमार भाटी आपको थोड़ा सा योग और आयुर्वेद से कुछ जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, जीवन जीने का तरीका दो तरीके से होता है। एक हम अस्वस्थ रह के बीमार ग्रस्त होकर अपने जीवन को व्यर्थ कर दें। दूसरा होता है कि नहीं, हमें जीवन को जीना है, लेकिन जैसे कि बताया गया कि पहला सुख निरोगी काया। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा, हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, चाहे वो किसानी खेती का कार्य है, अपने दैनिक नित्य जीवन क्रियाओं का कार्य है, जो भी। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है, ये हम सोचते हैं, ऐसा है नहीं। हम लोग अपने शरीर को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं, केवल पूरे दिन चिंतन की जगह चिंता करते रहते हैं, जिससे समय व्यर्थ होता है और हमें प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम शुरुआत करते हैं सुबह उठ के। सुबह हमने जैसा आयुर्वेद में बताया है, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होना चाहिए। तो वैसे तो ग्रामीण जो जीवन शैली है बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लोग अपने दैनिक नित्य कर्मों को करने में समय समय पर सजग रहते हैं और हम प्रकृति से डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें यहाँ दो तीन चीज़ें जो बहुत अच्छी मिलती है, वो स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल मिलता है, लेकिन हम उसी को दूषित करते जा रहे हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं, स्वामी जी बताते हैं, आचार्य जी बताते हैं कि हमें जल ग्रहण करना चाहिए, ऊषापान जिसे कहते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे रात भर की जो हमारी प्रक्रिया रहती है, भोजन का पाचन चलता रहता है, जितने भी जीवाणु सब इकट्ठे रहते हैं, वो सब शरीरों के हमारी जो आहार नाल है उसको स्वच्छ कर देते हैं। और हमारा स्वच्छ करने का जो है तो क्या उसको प्राकृतिक करते हैं। उसके बाद शौच से निवृत्त होने के बाद फिर हमें कुछ योग प्राणायाम जीवन में अपनाने चाहिए, क्योंकि रात भर में शरीर एक स्थिति में रहते थोड़ा जकड़ भी जाता है। तो उसको अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए एक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ सूक्ष्म है। और हमें शुरुआत कैसे करनी है, छोटे छोटे व्यायाम। सबसे पहले सपोज करो हम ऊपर से शुरू करते हैं, तो पहले गर्दन के रोटेशन, दोनों तरफ घुमाना फिराना। कोई भी योग, कोई भी आसन करने में हमें कभी भी कोई झटका महसूस नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं आना चाहिए। और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में संतुलित तरीके से करना। उसके बाद कंधों का रोटेशन, हाथ का रोटेशन, ठीक है ना, ये करते हुए फिर नीचे के पार्ट पे आ जाएंगे, कमर, पेट का, उसके बाद घुटने और पंजों का रोटेशन करते हुए बैठ के करने वाले व्यायाम, कुछ खड़े होकर करने वाले व्यायाम। तो इनमें एक बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है, योग जिसे कहते हैं, उसमें कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे योगा एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, जिसमें हाथ से लेके, गर्दन से लेके, पेट से घुटने तक के सारी चीज़ें, हमारी सारी मसल्स एक सीमित अवस्था में स्ट्रेच होती है, यानी कि खिंचाव महसूस करते हैं। और भी खिंचाव ऐसा झटका रहित होना चाहिए। अगर खिंचाव झटके के साथ होगा तो वो हमें फायदा पहुंचाने की जगह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी अनुलोम विलोम, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन हमारे शरीर का, फेफड़ों का आहार है, उसको हम जितना ज़्यादा अवस्था में ले लेंगे उतना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो अनुलोम विलोम करना चाहिए। सांस फेंकना, छोड़ना, एक नासिका से लेंगे, दूसरे से निष्कासित करेंगे, दूसरी से लेंगे। इस सांस अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो हमारे फेफड़ों में, शरीर में जमा हो जाता है, वो भी साफ होता है। हमारे श्वसन प्रणाली सुदृढ़ सुचारू रहती है। इससे दमा, अस्थमा, ये सभी बीमारियाँ सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पेट के व्यायाम में हम जैसे कपालभाति से क्या है कि धोखनी की तरह से पेट को चलाना, जिससे पेट की जो मसल्स है वो मजबूत होती हैं और हमारे पाचन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। ऐसे फिर ये सब करने के बाद ये शारीरिक व्यायाम, उसके बाद मानसिक रूप से भी व्यायाम करने, जैसे योग, ध्यान। तो हमें थोड़ा समय अपने आत्मसात करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए निकालना चाहिए। उस समय 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का एक कोई भी सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए। सभी चीज़ों से विरक्त होकर, ना आप घर की चिंता करनी, गृहस्थी की चिंता करनी, नहीं किसी की। पहले अपने आप में देखो कि मैं तो भगवान ने मुझे ये शरीर दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जीवन दिया जीने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज अपना दिन ऐसा व्यतीत करूँगा कि मेरे द्वारा किसी का भी कोई अहित ना हो,
और मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा सजग रहूँगा। उसको ध्यान में रखते हुए केवल अपने माइंड को, अपने सभी विचारों को एकत्रित करे शून्य में अपने आप को जाना। उससे आपको थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा ऊर्जा शरीर में संचित होती है, जिसे आप अपने दैनिक नित्य कर्मों में डिसीजन मेकिंग में लगा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करें, योग करें, प्राणायाम करें और शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करें।